हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है हीट ट्रांसफर का सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वाला जो टॉपिक है हीट ट्रांसफर, ये ओनली रीजनिंग बेस है। आपको इसके रीजनिंग आती है तो आपसे हर एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपके लिए रीजनिंग जानना ज़रूरी है। उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप 9th-10th में जाते हो आगे, तो 9th-10th में मोस्टली साइंस जो है रीजनिंग बेसिस है। आपको रीजन देना आना चाहिए। तो मैं पूरी ट्राई करूंगी कि ताकि आपको जो है रीजनिंग में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है कि हीट ट्रांसफर का, मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि ये टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, किसी सब्सटेंस के ऊपर। इससे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब सिंपल सा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज अगर सॉलिड में है, अगर आप उसको हीट देते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर लिक्विड में है तो अगर आप उसको और हीट देते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इसको रिवर्स करें कि जब पार्टिकल ठंडे हो जाते हैं तो उनकी स्टेट वापस जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। इस तरह स्टेट चेंज होती है, मतलब गैस से लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड से सॉलिड में आ जाता है। तो ये होती है उसकी स्टेट चेंज। स्टेट चेंज होने के साथ साथ कि जब आप जैसे ये देखो सॉलिड है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, आप ये सॉलिड है, ठीक है, मान लो ये आइस है फॉर एग्जांपल। हमने इसको हीट करना शुरू किया तो यू विल नोटिस दैट ये सारी क्या है, आइस है। आइस जो है सॉलिड में आता है। आपने आइस को हीट करना शुरू किया, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसकी स्टेट जो है चेंज हो जाएगी लिक्विड में। ओके, अब इसको अभी अगर हम और हीट करते हैं तो ये एक टाइम पे पानी जो है बॉईल करेगा और वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जब पानी बॉईल करेगा तो यहाँ से जो है गैसेस जो है उड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब आप, ये तो था कि इसमें क्या है कि हीट एब्जॉर्ब होएगी, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाके उसकी स्टेट जो है चेंज हो रही है। देखो सॉलिड था, आइस थी, आइस को आपने हीट करना शुरू किया, आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर लिया। उसके बाद उसकी स्टेट जो है, इसके मॉलिक्यूल जो है ब्रेक कर गए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये सॉलिड है, ये लिक्विड स्टेट है और ये गैसेस स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गैसेस स्टेट है। तो कहने का मतलब है जब कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है, सॉलिड सब्सटेंस, तो उसके मॉलिक्यूल जो है ब्रेक कर जाते हैं। ब्रेक करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, सॉलिड टू लिक्विड आए, लिक्विड से वो वापस जब आप उसने और हीट एब्जॉर्ब करी तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब वो हीट को रिजेक्ट करते हैं, तो अब जैसे यहाँ पे आपने हीट देना बंद कर दिया, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया, यहाँ तो हम हीट दे रहे थे तो गैसेस, अब हमने हीट देना स्टॉप कर दिया तो ये जो गैसेस स्टेट थी ये वापस जो है लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखो हीट रिजेक्टेड। जब हीट रिजेक्ट होएगी तो उसकी स्टेट गैस से लिक्विड आ जाएगी। यहाँ पे भी जब आप वापस इसको फ्रीज करते हो लिक्विड को, मतलब यहाँ पे जो है इसके मॉलिक्यूल जो है ठंडे हो गए, तो ये जो है वापस सॉलिड स्टेट में। तो वह कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्शन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस। अब देखो जो टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ हीट का मतलब है जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हो तो उसमें तीन चीजें देखने को आपको मिलती हैं। पहला तो है कि उसका टेम्परेचर राइज करेगा, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब चेंज, यहाँ पे यहाँ ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया।
अब देखो चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी और थर्ड चेंज देखने को मिला चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी। बच्चों मैं इसमें ना आपको डेली लाइफ एग्जांपल से बताऊंगी ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना आए कि रीजनिंग मतलब हमने कहाँ से एग्जांपल लिए। मैं जो है रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगी जिससे आप रिलेट कर सको। तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे देखो आपने बोला कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हो तो उसमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंज होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और उसका साइज चेंज हो जाएगा। ये मेन चीजें हैं इसकी कि किसी भी बॉडी को जब आप हीट देते हो तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या इफेक्ट आता है। तो फर्स्ट है टेम्परेचर देने से टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो गया। सेकंड है स्टेट चेंज हो गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई और जो है साइज जो है बॉडी का चेंज हो गया। ये मेन टॉपिक है। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मैं पहले रियल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो आपको जो है फीवर हो जाता है, ठीक है, फीवर हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। बॉडी टेम्परेचर जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप को फीवर होता है तो बॉडी जो है टेम्परेचर शो करती है, टेम्परेचर जो है बॉडी का राइज होता है और इससे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब है क्या हुआ कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस करेगी। आपको जो है जैसे आपकी बॉडी से हीट निकलना शुरू हो जाता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल था। आगे है कि मैंने जैसे बोला कि टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, ये जो है एक मैंने टम्बलर सा लिया, इसमें मैंने पानी डालना, लिक्विड जैसे आप पानी पीते हो रोज, इसमें मैंने सिंपल वाटर डाला। वाटर जो है यहाँ पे इसने हीट को, अगर मान लो मैंने इसको हीट देना शुरू किया, ये पहले उसकी कोल्ड स्टेट है, ये लिख लो कोल्ड स्टेट, मतलब जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जहाँ इसको लिखो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जहाँ रूम टेम्परेचर पे पानी पड़ा है, ठीक है। ये वाटर जो है मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। जैसे ही मैंने इस वाटर को हीट देना स्टार्ट किया, मतलब गैस पे रख दिया, हीट देना स्टार्ट किया, तो इस वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, जब हीट एब्जॉर्ब होना शुरू हुई तो उसका फर्क क्या पड़ा, एक तो टेम्परेचर जो है वाटर का राइज कर गया, टेम्परेचर टेम्परेचर जो है राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करने से पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फास्ट हो गई, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है मूव करना स्टार्ट हो गए। जो चीज मूव करेगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि कहने का मतलब है ये ऑर्डिनरी वाटर था, इसकी काइनेटिक एनर्जी लो थी और उसके बाद जब इसने वाटर ने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो इसके पार्टिकल मूव करना शुरू हो गए, तो मूव करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। इसका टेम्परेचर जो है ये ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पे वाटर अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो वाटर जो है अग्रेसिव हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें अपनी उंगली डालो कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में, तो आप देखो सोच समझ के ही डालोगे कि किस में हमें डालनी चाहिए, क्योंकि ये वाला वाटर जो है जिसने हीट एब्जॉर्ब करी है ये एग्रेसिव है, तो वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। तो आप सोच समझ के ही इसमें डालोगे। तो कहने का मतलब है जब आप किसी सब बॉडी को टेम्परेचर देते हो तो वो अपना टेम्परेचर राइज करती है, तो उसके जो है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो उसमें जो है चेंज आता है। पहले तो ये है इसमें जो मेन रीजनिंग है इसकी कि अगर आप जो है
जैसे ये मैंने वाटर का एग्जांपल है, तो इसमें आपको चेंजेस क्या देखने को मिले। पहला तो जो है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो शांत बैठे थे जब आपने उसको हीट दिया, ऑन हीटिंग लिखो, ऑन हीटिंग, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है मूव करना स्टार्ट हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मूव फास्टर, ठीक है। तो मूव फास्टर, सेकंड की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर गई। थर्ड जो है आप इसमें लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, और साथ में उसका जो टेम्परेचर है राइज कर गया। ये तीन चीजें आपको नोटिस करने को मिली। मैंने क्या बोला था, कोल्ड वाटर है, उसने हीट को लिया, एब्जॉर्ब किया, तो उसके मॉलिक्यूल फास्ट हो गए। तो मॉलिक्यूल जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी चीज मूविंग में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। थर्ड पॉइंट आपको देखने को मिला कि टेम्परेचर जो है राइज किया। अगर कोई कूलिंग बॉडी है, यहाँ पे लिखो ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग मतलब जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है इसका, देखो इसमें जो है, जो आपने नोटिस किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी स्लो होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है बिल्कुल स्लो होते हैं, मतलब शांत होते हैं, कूल। सेकंड जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है लो होगी। थर्ड जो है उसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो मतलब ये अग्रेसिव नहीं है, जिसने हीट है को ऑन कूलिंग पे अग्रेसिव नहीं होता वाटर, लेकिन जो ऑन हीटिंग पे वाटर जो है अग्रेसिव बन जाता है। इज दिस क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट की बात करती हूँ कि मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द बॉडी, मटेरियल ऑफ द बॉडी, कई जो है सब्सटेंस काफी जल्दी हीट ले लेते हैं, कई जो है काफी टाइम लगाते हैं गर्म होने में। तो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हम अपने घरों में गीजर लगवाते हैं, एक कॉपर का है एक स्टील का है, दोनों में फर्क होता है, हीट एब्जॉर्प्शन का फर्क होता है। स्टील जो है जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी जल्दी कूल हो जाता है, तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि कॉपर वाला जो है गीजर लगाया जाए। उसका कारण है कॉपर इतनी जल्दी जो है, एक तो गर्म भी जल्दी होता है और जो है पानी को जल्दी गर्म कर देता है, दूसरा जो है ठंडा होने में थोड़ा टाइम लेता है, पानी जो है काफी टाइम तक जो है गर्म रहता है। तो कहने का मतलब है कि मटेरियल, मटेरियल इसमें कौन सा हुआ, कॉपर, स्टील। जहां आप कह सकते हो, जैसे मैंने बोला इसके साथ स्टील है, कॉपर है, आप कोई भी बोल सकते हो, जैसे सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। तो ये डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है। तो वो जब मटेरियल का फर्क होता है तो डिफरेंट मटेरियल जो है वो क्या करता है, डिफरेंट जो है टेम्परेचर पे अपनी हीट जो है गेन करता है। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर डिफरेंट मटेरियल है आपके पास गिवन है, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल है, तो जो उसकी डिफरेंट, डिफरेंट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी मतलब डिफरेंट लिख सकते हो, डिफरेंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, हीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू राइज द, टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर, raise the temperature of unit mass, of unit mass by unit rise in temperature। क्लियर जी? कहने का मतलब है डिफरेंट मटेरियल जो है, उस अगर आपको दिया हुआ है डिफरेंट मटेरियल, कॉपर है, स्टील है, सिल्वर है, तो ये तीनों डिफरेंट है, तो इनकी डिफरेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होएगी। कहने का मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, इनको जो है अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट अपने टेम्परेचर को राइज करने तक चाहिए होती है। तो रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट राइज इन
टेम्परेचर। तो मतलब मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हीट को कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और कितनी जल्दी कूल करेगा। अब इसमें सेकंड आ गया कि जब आप किसी चीज को चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बॉडी, पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट्स क्या होती हैं किसी भी बॉडी की। तो ये जो है इनकी डिफरेंट स्टेट होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैसेस। ठीक है। अब अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड जा रही है, ठीक है, अगर हम बोलें कि कोई चीज को जब आपने हीट किया, हीट दिया, तो उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रही है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ये होती है स्टेट, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में आ गया। अगर हमने इसको और गर्म किया तो ये जो है लिक्विड से गैसेस में आ गया, तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। इज दिस क्लियर? वेपोराइजेशन यहाँ पे लिखो। लिक्विड से जब स्टेट चेंज होती है तो वेपोराइजेशन होता है। ठीक है। अब जो गैसेस से अगर कोई चीज सॉलिड आती है तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ से यहाँ आ गया गैसेस से, तो यहाँ पे जो है सॉलिडिफिकेशन हो गया, सॉलिडिफिकेशन। और अगर सॉलिड टू गैस आ गया तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब मैं आपको इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे हम इसको बोलते हैं कि स्टेट का चेंज होना। मान लो हमने आइस लिया, ये आइस है हमारे पास, मान लो ये आइस है। आप इसको रिलेट करो एग्जाम्पल के साथ। ये टम्बलर में मैंने आइस डाली, ठीक है, मैंने इसको हीट देना शुरू किया एक, ठीक है। हीट देने से क्या हुआ, ये आइस के मॉलिक्यूल ब्रेक कर गए, तो इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली। ये जो है टम्बलर में क्या आपको मिल गया, वाटर मिल गया। ठीक है। इसने जो है हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने से इसके मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, मॉलिक्यूल ब्रेक होने की वजह से इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। अब यहाँ पे ये कौन सी स्टेट थी, सॉलिड, और ये कौन सी स्टेट है, लिक्विड। तो मतलब ये जो सॉलिड था ड्यूरिंग हीटिंग, मतलब ऑन हीटिंग, जब आपने इसको हीट किया ऑन हीटिंग, तो इसने अपनी सीट जो स्टेट है उसको चेंज कर लिया, सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करने से उसके मॉलिक्यूल ब्रेक कर गए, तो वो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो गया। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। चीज को मेल्ट कर दिया, मेल्टिंग। अगर मैं वापस, जब ये पानी ठंडा हो चुका है, ये वाला वाटर, अब वापस अगर इसी को अगर मैं फ्रीज कर दूं, मतलब रेफ्रिजरेटर में वापस रख दूं, तो ये जो लिक्विड था वो वापस जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दिस स्टेट इज कॉल्ड रिवर्सिबल स्टेट, रिवर्सिबल स्टेट, मतलब रिवर्स स्टेट है, मतलब लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो वाटर जो फ्रीज करता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आप कोई आइस को हीट देते हो तो उसके मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये इसकी स्टेट चेंज होगी सॉलिड टू लिक्विड। तो लिक्विड को वापस जब मैंने चेंज किया, मतलब फिर रेफ्रिजरेटर में वापस लिक्विड रख दिया, तो वो वापस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग एट फिक्स टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही वाटर जो है, ये इसका फिक्स टेम्परेचर है, फ्रीज इसी पे होगा। इज दिस क्लियर? अब मैं लिक्विड का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, स्टेट कैसे चेंज होती है। अब ये लिक्विड था हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने फर्दर हीट करना शुरू किया। ये वाटर है, ठीक है, कंडेंस वाटर है, इसको मैंने हीट देना शुरू किया। अब ये हीट जो है, ये जो है, ये देखो, जब आप इस वाटर ने हीट लेना शुरू किया, तो अब ये पानी जो है यहाँ पे वेपर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
वे इसके वेपर बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस जो है ये लिक्विड स्टेट है, और ये वाले जो है इसको मैं येलो से कर देती, ठीक है। तो ये पानी जो है बाहर, मतलब पानी जो है एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड जो है किस में चेंज होना शुरू हो गया, गैसेस में। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। जहाँ इस स्टेट को बोलते हैं यहाँ पे इसको जो है जहाँ बॉइलिंग, वेपोराइजेशन को क्या बोलते हैं जहाँ, और बॉइलिंग। यहाँ पे स्टेट किस में चेंज हुई, लिक्विड टू गैसेस, लिक्विड टू गैसेस। यहाँ पे भी हीट जो है एब्जॉर्ब कर रही है। जो चीज हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो हमेशा अग्रेसिव होती है नेचर से, ठीक है, वो हमेशा अग्रेसिव रहेगी। तो यहाँ पे लिक्विड टू गैसेस में स्टेट चेंज होगी। अब वाटर जो बॉयल करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक और इसी का ही। जैसे मान लो आपने घर में, आप अपने घर में कर सकते हो, एक बर्तन लो, उसमें पानी डाल लो, वाटर डालना, उसको गैस पे रख दो, ठीक है। उसने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इसके ऊपर ढक्कन लगा दो, लिड लगा दो एक, ठीक है। अब जब इसने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, पानी बॉईल होना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे जब आप इस ढक्कन को, लिड को रिमूव करते हो, तो आप देखोगे यहाँ से भाप, स्टीम निकलती है, गैसेस निकलती है बाहर, ठीक है। तो वो स्टेट थी कि जब पानी को आपने टेम्परेचर दिया तो उसने बॉईल करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे वेपर बनने शुरू हो गए, मतलब गैसेस जो है वेपोराइज होने, मतलब गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बॉईल करना शुरू कर देता है। आफ्टर दैट आप गैस को बंद कर दो, आपने गैस को बंद कर दिया और इसके ऊपर लिड लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब इसके वो जो गैसेस है वो कंडेंस होना शुरू हो गई। यहाँ पे जो गैसेस हैं, जब आपने यहाँ से हीट हटा दी, तो यहाँ पे लिड लगाया हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड लिड, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है। तो आपने जब गैसेस को बंद कर दिया तो यू विल नोटिस दैट ये जो लिड है, लिड के ऊपर आपको ऐसे वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे जब आप इसको हटाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब गैसेस कंडेंस होती हैं, पहले तो स्टेट आई लिक्विड टू गैसेस, तो जब लिक्विड टू गैसेस आती हैं तो इनको बोला जाता है वेपोराइजेशन, और साथ में इसको बोला जाता है बॉइलिंग, बॉइलिंग इसका दूसरा नाम बॉइल। अब गैसेस जो है ठंडी होती है जब, तो वो वापस जो है कंडेंस, गैसेस जो है कंडेंस होती हैं, तो आप वो वापस जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्शन स्टेट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल स्टेट। इज दिस क्लियर? ये तो एग्जाम्पल था। अब देखो, अब एक और चीज है, जैसे आपने देखा होगा आपके मदर जब विंटर के क्लोज जब रखते हैं अलमीरा के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर, जब आप अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अभी विंटर चल रहा है, तो यू विल नोटिस दैट आपके मदर ने कपड़े निकालने होंगे, तो वहां पे आपको क्लोथ के अंदर से एक खुशबू आती है, क्योंकि वहां पे जब उनको पहले रखा गया था तो उसमें आपकी मदर ने कैम्फर की गोलियां डाली होंगी, ठीक है। तो कैम्फर की गोलियां क्या करती है, कैम्फर जो है एक सॉलिड होता है जिसको नेप्थलीन के बॉल्स बोलते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट होती है, ये सॉलिड से सीधा जो है गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में बिना आए। यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं आती। जब कोई सॉलिड सीधा सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। कहने का मतलब जो कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे अभी विंटर चल रहा है, तो आप देखना जब गर्मियां आएंगी तो आपके मदर वापस जब कपड़े रखेंगे बॉक्स के अंदर, तो वो वापस नेप्थलीन की गोलियां डालेंगे। नेप्थलीन की गोलियां देखना वो सॉलिड होती हैं, ऐसे होती हैं,
ठीक है। तो जब उसको कपड़ों के बीच में रखा जाता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो जब आप अगली विंटर में निकालोगे तो ये जो सॉलिड है वो डिसअपेयर हो जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। अब जब ये गैसेस वापस कंडेंस होती हैं, ठंडी होती हैं, कंडेंस होती हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। मतलब गैसेस से जब सॉलिड में आता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? इसको बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। इज दिस क्लियर? अब देखो आगे एग्जांपल बताती हूँ। जो अवेपोरेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेपोरेशन और बॉइलिंग, इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखो, जो अवेपोरेशन है वो ऑल टेम्परेचर पे होती है। ऑल टेम्परेचर, जो अभी भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेशन हो रही है। ठीक है। और बॉइलिंग जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। जैसे बॉइलिंग जो है मैंने बोला 100 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचेगा तभी होगा। तो कहने का मतलब है कि एवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पे हो रही है। जैसे अभी भी पानी जो है, जैसे अभी रूम टेम्परेचर है, इस पे भी एवेपोरेशन अभी चल रहा है, लेकिन बॉइलिंग नहीं हो रही। बॉइलिंग तब होएगी वो फिक्स टेम्परेचर पे। दूसरा है, इसमें कह सकते हो कि जो अवेपोरेशन है वो स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है ये रैपिड प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोसेस। मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, आप खुद देखना। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जो है लिखो ड्राइंग और ड्राइंग ऑफ क्लोथ, ड्राइंग ऑफ क्लोथ। यू विल नोटिस दैट जैसे समर्स के अंदर, समर में आप कपड़े सुखाते हो तो क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर जो है हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है, हीट जो है ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी कपड़े जल्दी सूखते हैं। लेकिन अगर यही विंटर हो, विंटर में क्या फर्क है, विंटर में टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन होता है, तो हीट कम होती है, हीट भी कम होएगी, तो अवेपोरेशन स्लो हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर समर की बात करें तो समर में अवेपोरेशन काफी फास्ट होता है, विंटर में काफी स्लो होता है, बिकॉज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन आर एनवायरमेंट। ओके, ठीक है। ये जो है एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट नहीं एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो वहां पे विंटर में जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से हीट कम एब्जॉर्ब होती है। और जो अवेपोरेशन है, चाहे वो सर्दियां हैं चाहे वो गर्मियां हैं, अवेपोरेशन जो है 24 घंटे चलता है, बट स्लो होता है। लेकिन जब हीट जो है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अवेपोरेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये स्टेट समझ आई। इससे कंक्लूजन ये निकला, मैं आपको बताती हूँ। 3 स्टेट की बात करी थी, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और गैसेस। कहने का मतलब है जब आप किसी सब्सटेंस को कोई सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी सॉलिड टू लिक्विड। इस स्टेट को बोलते हैं मेल्टिंग स्टेट। ये मेल्ट हो गया। अब लिक्विड टू गैसेस आया तो ये बन गया वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, क्लियर जी? वेपोराइजेशन, जहां इसको बोलते हैं बॉइलिंग स्टेट। ठीक है। यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हुई है, एब्सॉर्ब। अब जब आप इसको कंडेंस करते हो, ठंडा करते हो, तो ये गैसेस जो हैं किस में चेंज होगी, लिक्विड में। गैसेस किस में चेंज होगी, लिक्विड में। यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कर दिया। तो जब गैस से लिक्विड आता है तो इस स्टेट को बोलते हैं कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन की स्टेट है। और यहाँ पे जब लिक्विड ने हीट को रिजेक्ट किया और उसको फ्रीज कर दिया, तो ये वाला जो स्टेट होता है इसको फ्रीजिंग स्टेट कहते हैं। मतलब लिक्विड जब वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फ्रीजिंग स्टेट। अब देखो, इसमें मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अगर कोई सब्सटेंस गैसेस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए, गैसेस से सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन,
ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस सीधा सॉलिड से गैसेस में हो तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। होप सो कि आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल अच्छे लगे होंगे। अब इसका जो है एक और है कि जैसे ये बीकर लिया मैंने, अब मैंने यहाँ पे आइस डाली हुई है और मैं इस आइस को हीट दे रही हूँ। ठीक है, ये मेरी आइस है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा थर्मामीटर लगा रखा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। यहाँ पे एक हमने थर्मामीटर लगाया, तो अब यहाँ पे मैंने इसको हीट देना शुरू किया। ठीक है, अब देखो जब मैंने इसको हीट देना शुरू किया, आप इसको हीट मतलब यहाँ पे हीट दे रहे हो, एनर्जी एनर्जी दे रहे हो ताकि ये वाले मॉलिक्यूल ब्रेक कर सके, लिक्विड स्टेट में आ सके। अब जब तक मैं इसको हीट दे रही हूं तो आप यहाँ पे टेम्परेचर देखना। मान लो इसका टेम्परेचर यहाँ था, मान लो ये फिक्स टेम्परेचर, मान लो ये रफली आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको हीट देते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ, तो ये जो है लिक्विड में मतलब यहाँ पे इसके टेम्परेचर में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा। ये टेम्परेचर में फर्क नहीं दिख रहा, बट आप सोचने वाली बात है कि आप तो इसको हीट दे रहे हो, तो हीट देने का मतलब है इसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए था। टेम्परेचर तो नहीं चेंज हुआ। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये अगर सोचो कि ये एनर्जी कहाँ गई, जो आप उसको हीट दे रहे हो ये कहाँ गई। इस तरह की हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब छिपी हुई एनर्जी, इसमें एनर्जी है लेकिन वो छिपी हुई है। हिडन हीट, हिडन हीट। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोला, हिडन हीट का मतलब इट इज नॉट मैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड बाय एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, ये स्टिल यहाँ पे ही टेम्परेचर दिखा रहा है। अब ये बताओ कि ये एनर्जी कहाँ गई, ये क्वेश्चन आता है। मतलब क्वेश्चन है कि ये जो एनर्जी आप दे रहे थे वो कहाँ गई। जबकि हम बोलते हैं हम किसी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं तो वो अपना टेम्परेचर राइज करता है। तो अब इसने अपना टेम्परेचर क्यों नहीं राइज किया। तो कहने का मतलब है ये राइज तब करेगा जब ये पूरी बर्फ अच्छी तरह पिघल जाएगी। जैसे ही स्टेट इसकी चेंज होगी, ये चेंज स्टेट होगी, तो ये जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सारी बर्फ जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो ये जो थर्मामीटर आपने लगा रखा था यहाँ पे, ये इंडिकेशन करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे पहले यहाँ था, ठीक है, तो अब ये टेम्परेचर को ऐसे शो करेगा। ये जो है टेम्परेचर को ऐसे शो करना शुरू कर देगा। ये न्यू टेम्परेचर आया आपके पास। तो मतलब टेम्परेचर कब चेंज हुआ, जब उसके अंदर ये जो है इसके मॉलिक्यूल, क्योंकि पोजीशन के ऊपर है, ये जब तक बर्फ में रहा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, कहने का मतलब है कि लेटेंट हीट इंक्रीजेस ओनली द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, और वेयर एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है, ये देखो जब तक वो सॉलिड में था इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये सॉलिड में था। जैसे ही उसने लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू किया, लिक्विड में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी तो उसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। ये दोनों कंडीशन क्यों बनी, क्योंकि मैंने बोला कि लिक्विड फ्लो करेगा, जो मूव करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी एनर्जी। यहाँ पे जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की मॉलिक्यूल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने मोस्टली आपको जो है रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं जिससे आप जो है रिलेट कर पाओ। थर्ड इसका लास्ट पॉइंट है कि जब कोई बॉडी चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, इसमें भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक है, ये लाइन होती है,
ठीक है, आपने देखा होगा उसमें ना कुछ ऐसे बना होता है, बीच में गैप छोड़ा होता है, ऐसे बनी होती है, यहाँ पे गैप्स होते हैं। उसका कारण है कि जब गर्म इन समर इन समर ठीक है, यहाँ पे हीट ज्यादा होती है, तो ये जो गैप छोड़े जाते हैं बीच में, ये इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि ड्यू टू हीट, क्योंकि गर्मियों में हीट ज्यादा होती है, ऑन हीटिंग ये एक्सपैंड करेगा। और जैसे ऑन कूलिंग सर्दियों में जब ये जो है, ये ट्रैक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टेम्परेचर डाउन जाता है, तो टेम्परेचर जब डाउन जाता है तो उसमें जो है चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो चीजें एक्सपैंड करती हैं। तो रेलवे लाइन के अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि रेलवे लाइन के अंदर की गैप क्यों छोड़ा जाता है, वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में जो है टेम्परेचर कम होने से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होने से ये जो है मटेरियल जो है एक्सपैंड करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप गैप नहीं छोड़ते तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए इसमें गैप छोड़ा जाता है, ताकि ये चीजें जो है मतलब ड्यू टू टेम्परेचर चेंज आने पे वो जब जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए। जैसे सिंपल सा एक और एग्जांपल है, आप घर में टेलीफोन वायर, जैसे टेलीफोन लगते हैं तो टेलीफोन की वायर को लंबा छोड़ा जाता है, उसको लंबा छोड़ा जाता है बिकॉज ऑफ कि अगर आप उसमें जैसे गर्मियां आएंगी तो ये जो वायर्स हैं वो एक्सपैंड करती हैं, और जैसे ही जो है विंटर आता है तो ये टेम्परेचर डाउन करने से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अगर आप इसको लंबा नहीं रखवाते तो यू विल नोटिस दैट ये तारे जो है ब्रेक कर जाती हैं। तो हमेशा जो है तारों को थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है ताकि वो ड्यू टू टेम्परेचर अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी टेम्परेचर बढ़ने से, कोई भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो है उसके साइज में फर्क आता है, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो उसके भी साइज में फर्क आता है। तो होप्स हो कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने मोस्टली रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं। रियल लाइफ एग्जांपल का देने का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने आप को उस सिचुएशन में जो है इमेजिन कर पाए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरे जो है चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप बच्चे लोग आप इसको देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो और नया कुछ सीख रहे हो। अगर आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से तो मेरे वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और ये वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।